नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचपरगनिया भाषा के सिलेबस और उससे जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो JSSC CGL की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 के विषय के रूप में पंचपरगनिया भाषा को रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले उसका सिलेबस को समझना ज़रूरी है और साथ ही साथ उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि पंचपरगनिया का सिलेबस को अच्छी तरह से समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पंचपरगनिया का जो पेपर है ये इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय होगा 2 घंटे का, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो मिनिमम अंक प्राप्त करना है, मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना है, लेकिन कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किया जाए, क्योंकि पेपर 2 के जो अंक होंगे वो मेरिट के लिए जुड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मिला के, दोनों के अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पंचपरगनिया में अच्छा स्कोर करें और कोशिश करें 90 से प्लस ही स्कोर किया जाए। तो चलिए इसका देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हर भाषा में क्या होता है, व्याकरण। किसी भी भाषा का जो एग्जाम का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो व्याकरण। तो पंचपरगनिया में भी हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में हमें पढ़ना है वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, वाक्य विचार, काल, समास, अवयव, कारक, मुहावरा, पहेली और बुझवल। तो ये सब सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, हर भाषा में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और यदि आप लोगों ने हिंदी का व्याकरण पढ़ा होगा तो पंचपरगनिया का भी व्याकरण समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम बताते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना है। दोस्तों, पंचपरगनिया व्याकरण के लिए बहुत सारे पुस्तक अवेलेबल हैं बाज़ार में, तो आप उनमें से कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। और कुछ पुस्तकों के नाम इस तरह से है। पंचपरगनिया व्याकरण आर रचना, परमानंद महतो के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है पंचपरगनिया व्याकरण आर रचना। और एक पुस्तक है आदर्श पंचपरगनिया व्याकरण, करमचंद्र अहिर की। तो दोनों में से कोई भी पुस्तक खरीद सकते हैं। और इसके अलावा और दूसरी भी जो पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं वे भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा पुस्तक नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई 1 या 2 व्याकरण की पुस्तक को खरीद लें व्याकरण के लिए। उसके बाद सिलेबस का अगला हिस्सा आता है पंचपरगनिया साहित्य। दोस्तों, पंचपरगनिया साहित्य में क्या है, एक है पंचपरगनिया लोक साहित्य और दूसरा है आधुनिक साहित्य। तो लोक साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, लोक साहित्य में पढ़ना है लोकगीत और लोक कथा। तो दोस्तों, लोकगीत में भी क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लोकगीत में पढ़ना है पुष गीत, बिहा गीत, करम गीत, सहरई गीत, मंत्र गीत और बाल गीत। तो जितने भी लोकगीत हैं उन सारे गीतों के बारे में हमें जानकारी रखना है। कौन सा गीत कौन से सीजन में गाया जाता है, वो किस प्रकार का गाना होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी है। तो इन सब लोकगीतों के बारे में जो बेसिक जानकारी हमें मिल जाएगी वो व्याकरण के पुस्तक से ही मिल जाएगी, तो इसको याद रखना है। दोस्तों, लोकगीत में और एक चीज़ पढ़ना है मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना। जो मध्यकाल के समय में काव्य रचनाएं की गई थी, तो जो कृष्ण भक्ति से संबंधित गीतों की रचना की गई थी उनके बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, एक पुस्तक है आदि झूमर गीत जो उपेंद्रनाथ सिंहदेव के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक से मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन JSSC CGL में हमें ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ने के JPSC के लिए इस प्रकार का पढ़ा जाता है। तो हमें बस बेसिक जानकारियाँ रखनी है। तो ये आप ये जो पुस्तक है आदि झूमर गीत, इसको आप खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। उसके बाद है लोक कथा। लोक कथा में हमें क्या क्या पढ़ना है, पोठी रानी, चालाक बिलाई, कारला रानी, भद्दा, मुड़े ना लगावे। उसके बाद हम आगे देखते हैं आधुनिक साहित्य या शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य
पंचपरगनिया का। श्रेष्ठ साहित्य क्या होता है? जो आधुनिक काल में जो आधुनिक लेखकों द्वारा जो कृतियाँ जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको श्रेष्ठ साहित्य कहा जाता है। तो श्रेष्ठ साहित्य में हमें क्या पढ़ना है? कविता, कहानी और एकांकी। तो कविता में क्या क्या पढ़ना है? उंजरा भर फूल भाग 2, इसमें 19 कविता है, इसको भी देख लेना है। उंजरा भर फूल भाग 2, इसमें 19 कविता है। उसके बाद है बामरा। बामरा परमानंद महतो और दीनबंधु महतो के द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है। उसके बाद एक कविता है अंकुर। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद है कहानी। कहानी में पंचामृत भाग 2, पंचामृत भाग 2, इसमें 6 कहानियाँ हैं। इसके बाद है रावण वध। चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखी गई कहानी है रावण वध। रावण वध मतलब इसमें क्या होगा? रामायण का ही उसमें सार लिखा गया है चंद्रमोहन महतो के द्वारा। रामायण का सार लिखा गया है पंचपरगनिया भाषा में। उसके बाद एकांकी यानी कि जो नाटक होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है? जुलूम। जुलूम नाटक सृष्टिधर महतो के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है रक्तदान, स्कूल है नाम लिखा लो आदि। उसके बाद निबंध। दोस्तों निबंध से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि निबंध में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो निबंध में तो विस्तृत एक्सप्लेन किया हुआ रहता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे सामाजिक, समसामयिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विश्व। तो लेकिन एग्ज़ाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें जो उसके कोई भी जो निबंध होगा उसके जो फैक्ट्स होते हैं उनको हमें याद रखना है। जैसे सामाजिक निबंध जो होते हैं, जैसे पंचपरगना क्षेत्र का जो सांस्कृतिक और सामाजिक विषय होते हैं, जैसे पुष पर्व के बारे में पूछ दिया तो पुष पर्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है। उसी तरह सहरई पर और कोई भी पंचपरगनिया क्षेत्र का जो कला और संस्कृति होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी रखना है। इसके अलावा समसामयिक घटनाओं पर भी जानकारी रखना है। समसामयिक घटनाएं झारखंड से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं और विश्व से भी या भारतवर्ष से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। इसके अलावा राजनीतिक, सांस्कृतिक और विश्व। तो निबंध में के लिए हमें कोई खास पुस्तक को नहीं पढ़ना है। ये बस जो जनरल अवेयरनेस होता है, जो हम जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं, तो उसी को अपडेट करते रहना है और जानकारी को, जो फैक्ट्स होते हैं उसको याद रखना है। तो निबंध की एक पुस्तक है मेसा कोसा भाग 2। ये पुस्तक आप ले भी सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है लेना चाहते हैं कि नहीं। और लेकिन ये निबंध वाला जो पोर्शन है ये बिना पुस्तक का भी कवर हो सकता है, लेकिन आपको अवेयर रहना होगा अखबार के माध्यम से या और थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें जीवनी पढ़नी है। जीवनी किसका किसका पढ़ना है? कमला मुंडा का, खुदीराम सिंह का, श्री राम कृष्ण का और जितने भी पंचपरगनिया के लेखक हैं उनका जीवनी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। जीवनी जितने भी पंचपरगनिया के लेखक हैं उनकी जीवनी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा कैसे हुई थी, इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो पंचपरगनिया के जितने लेखक हैं उसकी जीवनी को याद रखिए। इसके अलावा कमला मुंडा, खुदीराम सिंह, रामकृष्ण। दोस्तों जीवनी में और कुछ चीज़ ध्यान देना है, जैसे झारखंड के जो भी महान व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा हुए, निर्मल महतो हुए, इस तरह के व्यक्तियों के भी जीवनी को हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक पत्रिका आती है पंचपरगनिया की, बिहान पत्रिका, जो करमचंद्र अहिर के द्वारा संपादित की जाती है। तो बिहान पत्रिका के जितने भी अंक निकले हैं कोशिश करें उनका संग्रह किया जाए और उसको भी पढ़ा जाए, क्योंकि बिहान पत्रिका से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं पंचपरगनिया का जो भी सिलेबस है उसको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।